अगर आपको ऐसा जानने मिले कि कोई मनुष्य थोड़ी ही देर पहले सोफे पे आराम से बैठा हो, या फिर रास्ते पे जा रहा हो, या फिर रात को सो रहा हो, और थोड़ी ही देर में अचानक से उसका शरीर आग पकड़ ले और पूरा हाड़ मांस 20 या 30 मिनट में पूरी तरह से राख में परिवर्तित हो जाए, तो फिर कैसा लगेगा? जी हाँ, चौंकिए मत, क्योंकि सबसे पहले के 1641 के बाद सैकड़ों केसेस नोंदे गए हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश भी की, लेकिन पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन न देने की वजह से ये घटनाएं सिर्फ मिस्ट्री ही बन के रह गई। लेकिन आज के जमाने में विज्ञान के विकास के साथ विज्ञानियों ने उसका भी एक्सप्लेनेशन दे दिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियकांत वगासिया और आप है फैक्ट्स फाइंडर्स के साथ। तो आज हम चलते फिरते जिंदा लोगों के भस्म हो जाने के बारे में बात करेंगे। ईस्वी सन 1641 में डेनमार्क के गणित शास्त्री और डॉक्टर थॉमस बार्थोलिन ने सबसे पहले ऐसे किस्से के बारे में बताया। इटली के मिलान नाम के नगर में रहता एक योद्धा मसाल बन गया, उसका किस्सा था। नाम था उसका पोलोनस वोर्थियस। एक शाम को वो वाइन पी के बैठा था और अचानक से ही उसके मुंह में से चीनी दैत्य की माफक ज्वाला का लपकारा निकला और उसके बाद पूरा शरीर जल गया। ईस्वी सन 1663 में डॉक्टर थॉमस बार्थोलिन ने पेरिस की एक दुर्भागी महिला की ऐसी ही घटना लिखी। यह महिला रात्रि के समय में जल के मरी, लेकिन जिस पथारे पे सुई थी वो सलामत थी। ईस्वी सन 1745 में इटली की 62 वर्षीय काउंटेस कॉर्नेलिया नाम की युवती के साथ भी ऐसी ही घटना घटी, लेकिन इसमें नोंदनीय बाबत यह थी कि दोनों पैरों के नीचे का हिस्सा जला हुआ नहीं था। कुछ साल बाद पियर एम्बले नाम का फ्रेंच संशोधक ऐसा मंतव्य पे आया कि मदिरा पानी स्वयंभू आत्मदहन के लिए कारणभूत था, और उस थियरी के ऊपर लेस कम्बसन्स ह्यूमन्स प्रोड्यूस स्पार ऑन लॉन्ग एब्यूस डेस लेक्चरर्स स्पिरिचुअलिस ऐसा जर्मनी में अभ्यास लेख भी लिखा और यूरोप की और भाषाओं में भी उसका अनुवाद हुआ। जस्टिन वन लेबिग नाम के जर्मन रसायन शास्त्री ने उसके ऊपर अभ्यास किया। उसके लिए 17% प्रमाण के अल्कोहल रखे हुए बरनी में रखे हुए शारीरिक अंग को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो जले नहीं। उसने एक अलग प्रयोग भी किया, जिसमें इंजेक्शन की सिरिंज की मदद से चूहों के शरीर में पुष्कल अल्कोहल दाखिल किया और उसे भी जलाने की कोशिश की, लेकिन एक भी मूषक नहीं जल पाए। तो फिर उससे ये तो साबित हो गया कि अल्कोहल ये स्वयंभू दहन के लिए जवाबदार नहीं था। और ऐसा भी देखने को मिला कि जिन लोग ने अल्कोहल का नशा नहीं किया था वो भी ऐसी घटना के शिकार हुए थे। सबसे पहले डिटेल में अभ्यास किया गया किस्सा मैरी रिसर नाम की लेडी का था। मैरी रिसर नाम की 67 वर्षीय अमेरिकन महिला फ्लोरिडा राज्य के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में अकेली रहती थी। 1 जुलाई 1951 की शाम को मैरी रिसर के साथ ऐसी ही घटना घटी। एनसी कारपेंटर नाम की मकान मालकिन ने जब डोरबेल बजाई और देर तक दरवाजा नहीं खुला, तो दरवाजे को खोलने के लिए जैसे ही वो नॉब की तरफ आगे बढ़ी तो नॉब पूरी तरह से गर्म हो चुका था और दरवाजे का लकड़ा भी गर्म होने का एहसास होता था। आखिर में पुलिस और 2 हेल्पर की मदद से दरवाजा खोल के अंदर देखा तो मैरी रिसर का शरीर जल के राख हो चुका था। बाएं पैर के कुछ हिस्सों को बात करके पूरा शरीर जल उठा था, और वो सबसे बड़ा रहस्य था। क्यों और कैसे, ये भी एक रहस्य था। मैरी रिसर का शरीर जहाँ भस्म हो गया वहाँ से 4 मीटर दूर 2 मोमबत्ती पिघल गई थी, लेकिन कुछ ही दूर पड़े हुए न्यूज़पेपर को मैस का काला दाग भी नहीं लगा था। आश्चर्य की बात तो ये थी कि प्लास्टिक की चीजें भी पिघलने लगी थी, लेकिन मैरी रिसर के बाएं पैर में पहनी हुई रबर की स्लीपर को कुछ नहीं हुआ था। प्लास्टिक से पहले तो रबर का पिघलना चाहिए। मैरी रिसर का शरीर लगभग पूरी तरह से जल गया था, लेकिन दूसरी ओर यह भी वास्तविकता है कि मानव शरीर यूं ही भस्म में नहीं रूपांतरित हो सकता। आज के इलेक्ट्रिक मसान गृहों में मृतदेह को 1200 डिग्री सेल्सियस जितने ऊंचे उष्णतामान में कुछ देर तक ऊष्मा दी जाती है और उसके बाद 900 डिग्री सेल्सियस की उष्णा 40 से 60 मिनट तक दी जाती है। घर में आग लगे तब 800 डिग्री सेल्सियस से तापमान नहीं बढ़ता, लेकिन मैरी रिसर का भोग लेने वाली ज्वाला 1200 डिग्री सेल्सियस के उष्णतामान पे कैसे पहुंची, ये भी बड़ा सवाल था। मैरी रिसर की बॉडी का वेट 80 किलोग्राम जितना था, लेकिन
दहन के समय फ्लैट के बाहर धुआं भी नहीं दिखा और कोई गंध भी नहीं देखने को मिली, जबकि जल के मरने वाले इंसान की गंध हेडेक करवा देती है। फक्त मेरी रिसर्च का ही केस नहीं, लेकिन ऐसे तकरीबन 200 जितने केस फोरेंसिक तज्ञों और शरीर विज्ञान के तज्ञों के लिए पढ़कर बन के फाइलों में ही पड़े रहे। 5 दिसंबर 1966 के दिन डॉक्टर इरविंग बेंटली के साथ ऐसी ही घटना घटी। डॉक्टर इरविंग बेंटली अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में रहते हुए निवृत्त डॉक्टर थे। इस प्रकार के बनाव को इंग्लिश में स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंब्यूशन SHC कहा जाता है। 26 मार्च 1986 के रोज अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहने वाला फायर ब्रिगेड का अधिकारी जॉर्ज मॉड टेलीविजन पे द ट्विलाइट जोन नाम की सीरियल देख रहा था। उसने भी स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंब्यूशन के बारे में सुना था, लेकिन वो कहता था कि मुझे ऐसी बातों में विश्वास नहीं है और अगर ऐसा हो तो मैं क्यों नहीं जिंदा जल जाता। मैं भी इच्छता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो, और दुर्घटनाग्रस्त उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके केस में भी रूम की बहुत सारी चीज वस्तु नहीं जली थी और ऐसा भी साम्य था कि उसकी खोपड़ी बहुत सारा संकोचन पाम गई थी। सालों पहले कनाडा के ओंटारियो शहर में एक व्यक्ति सार्वजनिक रास्ते पे चल रहा था और वो चलते चलते ही मसाल बन गया। 10 मिनट में तो उसका शरीर जल के राख हो गया। ये सब बात तो हुई किस्सों के बारे में। अब हम बात करेंगे आज के साइंटिस्ट के एक्सप्लेनेशन के बारे में। मानव शरीर में ट्राइग्लिसराइड नाम की चर्बी होती है। ये चर्बी आंतरिक अवयवों के बंधारण के लिए बहुत जरूरी है। ऊर्जा के लिए हमारा शरीर सामान्य संजोग में कार्बोहाइड्रेट यूज करता है। जब ऊर्जा की ज्यादा जरूरत पड़े तब ट्राइग्लिसराइड का विघटन होता है और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ऐसे 2 घटक में छूटे पड़ते हैं। इसमें फैटी एसिड्स शरीर के लिए एनर्जी के स्रोत है। ये फैटी एसिड्स एक चौकस प्रक्रिया के बाद एनर्जी को मुक्त करते हैं और इस प्रक्रिया के आड़ पैदाश के रूप में एसिटाइल कोएंजाइम ए नाम के अणु बाहर पड़ते हैं। जब शरीर को लंबे समय तक खुराक का अभाव होता है या फिर व्यक्ति ने ज्यादा एक्सरसाइज की होती है, ऐसे संजोग में लीवर में रहे एसिटाइल कोएंजाइम ए के अणु एसीटो एसीटेट में रूपांतरित होते हैं। ये एसीटो एसीटेट सफेद रंग के बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और एसीटोन में परिवर्तित होते हैं। आगे की सब बात भूल जाइए, हमें सिर्फ यहाँ पे एसीटोन का काम है। एसीटोन सिर्फ दहनशील नहीं लेकिन ज्वलनशील यानी कि फ्लेमेबल है और ये एसीटोन बहुत ही नीचे तापमान में भी तुरंत आग पकड़ लेता है। मानव शरीर में क्रेब्स साइकिल के अंत में पैदा होता हुआ एसीटोन भी ऐसे ही आग पकड़ने की शक्यता है। मानव शरीर के सभी भाग में ये लिपिड्स होती है और उसकी वजह से ये लिपिड्स में से रूपांतरित होता हुआ एसीटोन ऐसी आग पकड़ने के लिए जवाबदार होता है। लेकिन पैरों के घुटी के आसपास ये लिपिड का प्रमाण बहुत कम होता है, तो फिर वहाँ पे एसीटोन पैदा नहीं होता खास तौर से। इसकी वजह से ये बने हुए बहुत सारे किस्सों में पैर या फिर घुटी के नीचे का भाग का पैर ज्वलन नहीं होता है। तो फिर दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद।